जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, आप भगवान कृष्ण की वाणी रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद जरूर सुने, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो आइए चलिए सुनते हैं श्री कृष्ण की वाणी। श्री कृष्ण कहते हैं, आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसको जीवन में आराम करना बेहद पसंद है, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है? इसलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हो तो अभी से आलस त्याग दीजिए। अपने काम को कल पर कभी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति समय को महत्वपूर्ण ना समझकर उसे व्यर्थ में ही गवा देता है। अंत में उसके पास कुछ नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति की ने अपने जीवन में सफल ना होने के सबसे मुख्य कारण होते हैं खुद पर भरोसा ना करना। जीवन में वही व्यक्ति सफल हो सकता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है, वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। इसमें मेरा क्या कसूर था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। इसमें भी मेरा क्या अपराध था? और द्रौपदी ने मुझे स्वयंवर में अपमानित किया क्योंकि महाराज परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। जब मैं जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और मैं पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उस रात मुझे मेरे माँ बाप से अलग होना पड़ा, जहाँ पहुँचकर मुझे हर वह काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार को करना पड़ता है। जब मैं चल भी नहीं पाता था तब मुझ पर प्राणघातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई। मेरे पास बचपन में शिक्षा ना थी और ना ही कोई विशाल सेना, लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। फिर भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा। यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ता है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं और इन सभी चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं, यह बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता। कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी में तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत खत्म तो इज्जत खत्म। बोलना सीखे, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़ सकते हैं जहाँ से ज़मीन साफ दिखाई देती है। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको जब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतना करिए जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे कितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला आपकी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वह भी याद करेगा। बस उसके जवाब और मतलब के दिन आने दो। कहानी जिंदगी की यही है कि जिसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही जीती जाती है। दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना दें। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और हमारे शब्द ही लोगों को मित्र या शत्रु बनाता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद है वह जिंदगी के
हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता और यही सच है। कितने अजीब हैं ये ज़माने के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करते हैं। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहना। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पछतावा ना करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता है। चौथा, अगर आप गुस्से में हैं, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपकी समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के मन को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द ही कल करूँगा। ना तो अधिक बोलना अच्छा और ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना अच्छा। जैसे बहुत अधिक वर्षा होने भी अच्छी नहीं होती, वैसे ही बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता तो मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता। इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। जिंदगी में हर मौका का फायदा उठाओ, पर किसी के मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। आज के ज़माने में अगर सुखी होना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। ये हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कद्र नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफ़ी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं तो दुआएं भी मुसीबत का पल ज़रूर बदल सकती हैं। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, और जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की ज़रूरत रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे, ये एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप काम शुरू नहीं करेंगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। कभी हार मत मानो, आज कठिन है कल बेहतर होगा। अगर इसमें कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहाँ खुद को समझ लेना ही बेहतर है। परेशानियाँ जिंदगी का हिस्सा हैं। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वह जीत गया है, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार कर लिया है वह लुट गया है। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया साथ छोड़ दे तो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखो और गलती के सामने थोड़ा झुकना। जो आपके हाथ में नहीं है, यदि उसका मोह करोगे तो जीवन नर्क बन जाएगा। जीवन में इतना सबक तो मिल गया। फिक्र में रहोगे तो खुद चलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया चलेगी। तन्हाई का एक अलग ही मजा है जिसमें डर नहीं होता किसी को छोड़ जाने का। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के नहीं। प्रिय दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की ये बातें अगर आपको पसंद आई हों तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिख दीजिए,
और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।